एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। उनका नाम था साधक। साधक का जीवन सरल था, लेकिन उनके पास ज्ञान और समझ की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। गांव में एक किसान था जिसे हमेशा नकारात्मकता घेरती थी। वह सोचता था कि उसका धान कभी बढ़ नहीं पाएगा। एक दिन वह साधक के पास गया और बोला, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरा भाग्य ही खराब है। साधक मुस्कुराए और उसे कहा, आओ तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। साधक और किसान एक पहाड़ी की ओर बढ़े। रास्ते में एक सुंदर पंछी मिला जो गा रहा था। किसान बोला, देखो साधक, वह पंछी कितना खुश है, पर मुझे तो हमेशा दुख ही मिलता है। साधक ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि वह पंछी अपनी खुशियों के लिए क्यों गाता है? साधक ने किसान को समझाया, पंछी अपनी धुन में जीवन में आने वाली कठिनाइयों को नहीं सोचता, वह बस अपने अस्तित्व का आनंद लेता है। यही सकारात्मक सोच है। किसान ने महसूस किया कि उसे भी अपने जीवन में खुशियों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। वे आगे बढ़ते रहे और एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक सर्प, एक मेढक और एक कछुए के बीच लड़ाई हो रही थी। साधक ने किसान से पूछा, अगर तुम इन सभी में से किसी एक का चुनाव करना हो तो तुम किसे चुनोगे? किसान ने कहा, मेढक। साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेढक हमेशा डरता है। साधक ने कहा, सर्प हमेशा अपने लिए हर स्थिति में खुद का बचाव करता है और कछुआ हमेशा अपनी गति से चलता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और स्थिति के अनुसार अडैप्ट करना चाहिए। कुछ समय बाद किसान ने देखा कि साधक एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? साधक ने कहा, मैं केवल अपनी सोच को शांति दे रहा हूँ। सकारात्मक सोच से ही मन को शांति मिलती है। वे गांव लौटे। किसान ने अपने धान के खेत को नया नजरिया देना शुरू किया। उसने मेहनत करनी शुरू की और उसे सकारात्मकता से भरा एक दृष्टिकोण मिला। धीरे धीरे उसका धान बढ़ने लगा और वह खुश रहने लगा। साधक की कहानी ने किसान को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच रखने पर हम हर स्थिति से सीख सकते हैं। दोस्तों, सकारात्मक सोच ही हमें जीवन की हर बाधा को पार करने में मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। इस गांव का नाम था शांति नगर। गांव वाले उन्हें बहुत प्रिय मानते थे क्योंकि वह हमेशा खुश रहते थे और उनकी सकारात्मक सोच के कारण गांव में कभी कोई दुख नहीं होता था। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक गंभीर समस्या आ गई। आसपास के जंगलों में आग लग गई और वह आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव के लोग चिंतित और परेशान हो गए। सभी लोग बाबा के पास गए और उनसे मदद मांगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। जरा सोचिए, जब आग जलेगी तब क्या होगा? गांव वाले चौंक गए और बोले, बाबा, आग सब कुछ जला देगी। बाबा ने उन्हें समझाया, हाँ ये सच है, लेकिन इसके बाद नई शुरुआत भी होगी। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। गांव वालों ने बाबा की बात मानने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर आग से निपटने की योजना बनाई। ये सुनकर सभी को विश्वास हुआ कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे समस्या पर काबू पा सकते हैं। गांव वाले एकजुट हो गए। उन्होंने पानी लाने के लिए बर्तनों का प्रयोग किया और मिलकर आग बुझाने लगे। कुछ लोग घास काटने लगे ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। सभी लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे और इस सकारात्मक सोच के परिणामस्वरूप जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। जब आग बुझ गई तब गांव वाले बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा, देखा, जब हम एकजुट होकर अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उस दिन से गांव के लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखने लगे। वे जानते थे कि हर समस्या का सामना किया जा सकता है, बस हमें सही सोच और एकजुटता की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ज़ेन कहानी सकारात्मक सोच पर। आशा है कि आप सभी ने कुछ नया सीखा होगा और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करेंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सुखवन। इस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन कभी कभी वे अपनी समस्याओं में इतने खो जाते थे कि वे सकारात्मकता को भूल जाते थे। गांव में एक ज्ञानी ज़ेन मास्टर रहते थे जिनका नाम था मास्टर रियू। वह हमेशा गांव वालों को सलाह देते थे कि सकारात्मक सोच ही सभी समस्याओं का समाधान है। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। किसान परेशान हो गए, फसलें सूखने लगी और गांव का माहौल नकारात्मकता से भर गया। सभी गांव वाले मास्टर रियू के पास गए और सहायता मांगी। एक किसान ने कहा, मास्टर, हमारे खेत सूख गए हैं, हमें अब क्या करना चाहिए?
मास्टर रियो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, संकट के समय हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मास्टर ने कहा, एक बार की बात है, एक युवक अपने गांव में सबसे निराश आदमी था। वह हमेशा शिकायत करता था कि उसका भाग्य खराब है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। एक दिन वह जंगल में गया और उसने वहां एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कुछ बीज अपने हाथ में लिए था। युवक ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं बीज बो रहा हूँ। युवक ने हंसते हुए कहा, कैसे? ये तो बेकार है, बारिश नहीं होगी। बूढ़े ने शांतापूर्वक उत्तर दिया, बेटा, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मेरी सोच सकारात्मक है। अगर बारिश नहीं होगी तो भी मैं विश्वास करता हूँ कि ये बीज कभी न कभी अंकुरित होंगे। इसने युवक को स्वयं से प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया, क्या सच में अगर वह नकारात्मकता में रहेगा तो क्या वह कभी सफल होगा? उस दिन युवक ने निर्णय लिया कि वह अपने दृष्टिकोण को बदल देगा और सकारात्मकता को अपनाएगा। मास्टर रियो ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तब से उस युवक ने मेहनत की, अपने खेतों में बीज बोए और उम्मीद की। जब बारिश आए, उसके खेत हरे भरे हो गए। उसकी सोच ने उसे सफल बनाया। गांव वालों ने सुना और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। गांव वालों ने तय किया कि वे भी एकजुट होकर मेहनत करेंगे। गांव के लोग मिलकर जल संरक्षण के उपाय अपनाने लगे। उन्होंने तालाबों की सफाई शुरू की और वृक्षारोपण किया। कुछ समय बाद गांव में बारिश हुई और खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग खुश थे और उन्होंने मास्टर रियो का धन्यवाद किया। अब उन्होंने समझा कि सकारात्मक सोच किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकती है। मास्टर रियो ने कहा, याद रखो, हर समस्या में एक समाधान होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है। अगर सोच सकारात्मक हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि सकारात्मक सोच जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।